ठीक है, बोलियो आया इसमें। अपनी क्लास नहीं कह रही है सर। ऑब्जेक्टिव कितना आते हैं टोटल? 7। बहुत सारे आएंगे पास ही में। करीबन 20 तो आते हैं ना। 32 देख लिया मैंने। चलिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आज हमारी ये सीरीज है 4th। इसमें मैं 3 वीडियो, अभी 2 वीडियो आ चुके हैं। थर्ड फोर्थ वीडियो भी, 3rd 4th सीरीज और आज लोड हो चुके हैं। अब ये 5वां लेक्चर है जिसमें मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा रहा हूँ। एक ही वीडियो में पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। पहले यार देखो, मैं बोलता नहीं वीडियो में, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा बहुत तो प्रमोशन करो इसका वीडियो का यार। देखो, ये रेडियस क्या है, ये है कॉर्ड। ए बी कौन है, तो कॉर्ड से बनेगा सेगमेंट। क्या बनेगा, तो ये वाला सेगमेंट छोटा है इसलिए इसका नाम रख देंगे, और ये वाला सर्कल सेगमेंट बड़ा है तो इसका नाम रख देंगे मेजर सेगमेंट। तो कॉर्ड से बनते हैं सेगमेंट। क्या बनते हैं, और अगर इन कॉर्ड के पॉइंट को हम टच करते हैं रेडियस से, ये रेडियस होगी, तो इस पूरे को ओ ए वाई बी, इस पूरे को कह देंगे सेक्टर। क्या कह देंगे, देखें तो ये छोटा सेक्टर है तो इसको बोल देंगे माइनर सेक्टर, और इसके बाहर वाला बड़ा सेक्टर है तो ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं तो इस तरह से जो निकलेगा वाटरमेलन के पीस की तरह, ये होगा सेगमेंट। कौन होगा ये, और ये जो बड़ा पीस जो निकलेगा ये क्या होगा, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ओके, और अगर इसमें सेक्टर निकालने की कोशिश करें तो ये ट्राइंगल और सेगमेंट दोनों मिला के बना रहे हैं सेक्टर, है ना। वापस से देख लें, कॉर्ड 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड, और कॉर्ड और रेडियस के साथ अगर सर्कल का पार्ट निकालेंगे तो कौन निकलेगा, सेक्टर। ठीक है, अब यहां हमको 3 फार्मूले याद होना ही चाहिए। सबसे पहला फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पहला फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। थीटा कैसे निकालेंगे, ये पूरा 360 होता है। पूरा कितना होता है, मान लो ये दे दिया 90, कितना दे दिया, तो ये कितना होगा, तो 360 माइनस 90, बाहर वाला 90 पता कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, जब सर्कल की बना रहे हैं हम, ये सर्कल बनाया तो ये रेडियस से ये जो दिख रहा है आर्क है, ये इसको बोलेंगे हम यहां से यहां तक, इसको आर्क बोलेंगे। ये दिख रहा है सिर्फ ए से बी, ए बी कौन है, आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क, डिस्टर्ब तो नहीं किया इसने, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आएगा थीटा अपॉन इंटू 2 पाई आर। ये आप मल्टीप्लाई है तो 2 पाई आर पहले लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 बाद में लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में लिखना है ना। उसके बाद ये 2 फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट हैं, लेंथ ऑफ आर्क का, एरिया ऑफ सेक्टर का। यहां ये याद है, मतलब 1 नंबर की बहुत ज्यादा चांस है कि आपको 1 नंबर आ जाएगा एग्जाम में। उसके बाद तीसरा फार्मूला बनता है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो थोड़ा सा समझ लें, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के नीचे ये है सेगमेंट, इन दोनों को एक साथ क्या बोल रहे हैं अपन, सेक्टर। क्या बोल रहे हैं, मतलब इसके अंदर तो इसमें एक सेगमेंट है और एक ट्राइंगल। इसको मैं बोल रहा हूं ये कौन है, सेगमेंट, और ये कौन है, ट्राइंगल। कौन है, तो ट्राइंगल और सेगमेंट को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, सेक्टर। उसके बाद अपने का फार्मूला लिखना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ निकालना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखेंगे,
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बना लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा एरिया है, राइट एंगल है कि इक्विलेटरल है कि आइसोसेल है ना, उस हिसाब से एरिया लिख देंगे। अब मैं यहां पे आपको एक चीज बता दे रहा हूं, यहां पे अभी लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। पिछली बार ये पूछा गया है, ये पूछा गया है और ये तीनों पूछे गए हैं, मतलब अब ये तीनों फार्मूले हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जिनको ये तीनों फार्मूले याद है उनको कम से कम एक नंबर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला है, काय का फार्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला है, आपको इतना लिख के आना है भाई साहब। हाँ ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया, नहीं नहीं वहां नहीं बैठना तुम्हें, हाँ माइनस है, माइनस है ना, ठीक है। सबको आ जाना चाहिए। अभी पहला ही शुरुआत किया है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेगमेंट ये मैंने सेक्टर बनाया, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देते हैं, ओके। उसके बाद चलो छोड़ो, हटाओ। एक होता है एंगल निकालना, क्या निकालना, तो एंगल होता है आर्क अपॉन, सॉरी आर्क निकालना होता है कि आर्क कितना है, तो आर्क बराबर एंगल अपॉन रेडियस। यार गलत बता रहा हूं मैं शायद, एंगल का फार्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस तो एंगल, ठीक है। ये पूछा नहीं जाएगा, आपको पता होना चाहिए। 3 फार्मूले हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच गया हूं, चैप्टर नंबर 1। नई बुक में 11.1 है, पुरानी बुक में 12.1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। यहां उसने बोला है रेडियस 6 सेंटीमीटर है, थीटा 60 सेंटीमीटर डिग्री है, 60 डिग्री है ना। रेडियस 6 सेंटीमीटर है, थीटा, और आपको बोला एरिया ऑफ सेक्टर पता कीजिए। क्या पता कीजिए, वो क्वेश्चन पूछेगा वही फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन में पूछा एरिया ऑफ सेक्टर तो एरिया ऑफ सेक्टर का लगाएंगे, क्वेश्चन में पूछा लेंथ ऑफ आर्क तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला लगाना है, समझ गए, है ना। क्वेश्चन में बोलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो तो पहले सेक्टर निकालना है, फिर ट्राइंगल निकालना है, फिर सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर देना है, ओके। क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे आप, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर बोला है कि 1 देखो, फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, है ना। उसको पढ़ेंगे तो अपने आप उसमें समझ आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, आप एक बार देखें ना क्वेश्चन कहां है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे आएगा एग्जाम में। बहुत अच्छी बात है, देखिए पुरानी बुक में 12.1। अब फार्मूला लगाया एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लगाया, थीटा अपॉन
पाई आर, थीटा कितना दिया हुआ है 360 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/6 इंटू भाई साहब या तो चले जाएं या इधर देख लें, 0 से 0 6 जा और 1 6 से ये वाला 6। अभी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 6 2 12 कैरी वन 12 132/7। जिसको डिवाइड करना आ जाए कर लेना, जिसको नहीं आए वो यहीं छोड़ देना। मैं डिवाइड करके बता देता हूं, 7 1 जा 7 बचा 6, 7 8 जा 56, फिर 6 बच गया, फिर 7 8 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और डिवाइड करके देख लेना अच्छे से आप ठंडे दिमाग से, यही आना चाहिए। इजी है, अरे इजी है कि नहीं है? फिर से देखें, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर पहले इधर लिखवाया होगा, थीटा 360 उधर लिखवाया होगा, बराबर के एक ही तरफ रहेंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इधर 360, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 6 जा, ये 6 से 1 6 का 22 से 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही छोड़ सकते हैं। डिवाइड करना आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं। एक बार और देख लेते हैं, 7 1 जा 7 बचा 6 62, 7 8 जा 56, फिर 6 बचे, तो पॉइंट लगा के लगभग यही आंसर आएगा। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहले मैं जो बोल रहा हूं एक लाइन ये बहुत सुन लें और इसको दिमाग में बिठा लें। जो भी आए हैं वो यहीं देखेंगे बोर्ड की तरफ, बातें आपस में नहीं करेंगे, ठीक है? मतलब मुझे वीडियो में ये बात बोलना पड़ रही है, ये वीडियो को खराब करती है पर मजबूरी है मेरी, ठीक है ना? यहां पर रेडियस, क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने बोला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या बोला? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सरकमफ्रेंस इज 22। यहां पे सरकमफिरेंस दे रखी है, सरकमफिरेंस क्या दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना। पहले सरकमफिरेंस का फार्मूला देखो 2 पाई आर होता है, एक सर्कल की सरकमफिरेंस का फार्मूला 2 पाई आर होता है, याद रखना। सर्कल की सरकमफिरेंस का फार्मूला 2 पाई आर, सर्कल की सरकमफिरेंस का फार्मूला 2 पाई आर, वेरी गुड। फिर मैंने यहां पे लिखा कितनी दी हुई है 22, पाई की वैल्यू 22, रेडियस पता करना है। 22 से 22 को डायरेक्ट मार देंगे, 7 इधर आ जाएगा, 2 अपॉन में चला जाएगा, रेडियस आ गई 7/2। अब रेडियस निकाल ली अपन ने। अब बोला कि क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का मतलब होता है, यहीं पे करेंगे अपन, क्वाड्रेंट का मतलब होता है, ये सर्कल है ना, सर्कल का चौथा हिस्सा, ये 2 हिस्से हो गए, ये चौथा, मतलब ये वाले हिस्सा चाहिए, तो चौथा हिस्सा है तो इसको 1/4 ऑफ सर्कल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एरिया ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट एरिया ऑफ, तो 1/4, देखो सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर यहां पे कितना एंगल बन रहा है 90, कितना बन रहा है एंगल, कितना बन रहा है, तो 90 बन रहा है, और रेडियस कितनी आ रही है 7/2, तो यहां 90/360 करेंगे तो 1/4 ही आएगा फाइनली। 90 से 360 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/4, और पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो इसलिए 2 स्टेप कम कर रहा हूं, इसलिए 22 अपॉन रेडियस 7/2 2 बार रख लेंगे, 7 से 7 को मारेंगे, 2 से इसको 11 टाइम कैंसिल करेंगे, 11 7 जा 70, 4 2 जा 8, और अगेन एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। और जिसको डिवाइड करना आता हो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कैसे करेगा, 8 2 जा 9, 8 9 जा 72, कैरी और 5, 8 6 जा 48, बचा 2 20 हो गया, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ये आंसर होगा। एनसीईआरटी में यहीं तक आंसर दिया हुआ है, मैं दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा समझो। ये कम से कम ये चैप्टर के क्वेश्चन और ये वाले आते हैं हर बार।
आपको गलत नहीं करना एग्जाम के अंदर। यहां से पढ़ो, एक बार घर पे वीडियो देख के पढ़ो, अपनी कॉपी में 2 बार खुद से लिखो क्वेश्चन पढ़ के, और फिर उसको करके आओ। इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जैसा बार बार पूछा जा रहा है वैसा नहीं पूछा जा रहा है। तो अपनी मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हमें फार्मूला पता है, ऐसा होएगा। वो बोल देगा कि भैया 7 रेडियस है, सरकमफेरेंस कितनी होगी, ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो फिर आपको तुक्का नहीं लगाना है, आस पड़ोस की कॉपी में नहीं ढूंढना, बल्कि सॉल्व करना है। मैं भी बता रहा हूँ सरकमफेरेंस का फार्मूला, पहले क्वेश्चन 3 करा दूँ, उसके बाद फिर से देखो सरकमफेरेंस। यहाँ सी का फार्मूला कितना होता है? अब एक ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा सरकमफेरेंस का फार्मूला बताओ, 2πr। सी का फार्मूला कितना दिया? सी 22। यहाँ 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r। 22 से 22 को क्या करेंगे? 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो रेडियस कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा, एरिया ऑफ या फिर हाफ 1/2 एरिया निकालो, तो 1/2 या 1/4 की जगह क्या रखते? 1/2 रख लेते। ओके, पाई की वैल्यू कितनी रखी? 22/7, रेडियस 7/2, 7/2, 7 से 7, 2 के टेबल में 22 को 11 बार, 11 का 7 से मल्टीप्लाई 77, 4 2 जा 8, डिवाइड करना हो तो कर लेना। 27 देखो 8 मैंने गलत कर दिया यार, 8 9 जा 72, क्या आया? यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। 8 9 जा 72, ये 72 आया। अब यह कितना बच रहा है? पॉइंट लगाएंगे कितने पे? 5 पे, तो 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, ये आंसर आएगा, है ना? आंसर गलत था, डिवाइड गलत था, मतलब वो तो खैर डिवाइड तो आप खुद से करके देखोगे ना। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी है, वॉच है, यहाँ पे 12 बजती है, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 9 बजते हैं, यहाँ पे 5 मिनट हो जाते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे 1 बजते हैं। तो उन्होंने बोला घड़ी में मिनट वाला जो कांटा है, मिनट हैंड, मिनट के कांटे की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? ये 5 मिनट में कितना एरिया चलेगा? 5 मिनट में कितना एरिया चलेगा? रेडियस दी हुई है, एंगल हमें खुद निकालना है। रेडियस दी हुई है, एंगल हमें। सब मुझे ये बताओ, ये मिनट का कांटा, मिनट हैंड 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, 1 घंटे में यानी कि कितना घूमता है? पूरा घूम जाता है। तो इसका मतलब ये 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? पहले तो यहां लिख लो कि रेडियस कितनी है? 14। फिर यहां देखो कि एंगल इन 1 मिनट, एंगल इन एक मिनट में एंगल बनाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6 डिग्री, कितना डिग्री? और क्वेश्चन में बोला है 5 मिनट में, क्या बोला है? इन 5 मिनट, तो 6 इंटू कितना बना लेगा? 30 डिग्री। कितना बना लेगा? 30 डिग्री बना लेगा, 30 डिग्री। अब एंगल आ गया, रेडियस आ गई, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का आपको, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन, आप लोग 2 क्यों बोले जा रहे हैं? थीटा कितना आया? पाई की वैल्यू, रेडियस 7 1 जा 7 2 जा 0 से 3 के टेबल में 12 टाइम, 2 के टेबल में 6 टाइम, अब 6 के टेबल में 2 टाइम, सॉरी 2 के टेबल में 3 टाइम यार, सॉरी 2 के टेबल में, तो 2 से इसको कैंसिल किया तो 2 से 7 बार, 7 से 22 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 154 अपॉन, या तो ये आंसर छोड़ देंगे या डिवाइड करना हो तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, बचा 1 3 3 जा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड हो जाए तो ये करके आ जाना। वापस से मैं यहाँ पे आपको ये जो मारा मारी वाला नाटक है ये बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये वापस से डिवाइड करने वाला मैटर फिर से बता देता हूँ। आपको डिवाइड करके आना ही आना है, वाच वाला क्वेश्चन आ सकता है। ओके, थीटा अपॉन, थीटा की जगह कितना रख लो? 30, अपॉन में कितना है? पाई की वैल्यू 22 अपॉन रेडियस 14 इंटू 14, 0 से 0,
3 से 12 टाइम, 7 से 2 टाइम, 2 के टेबल में 6 बार। अब कुछ भी ऐसा नंबर नहीं जैसे नंबर से नंबर कैंसिल हो। अब एक नंबर कोई सा लेंगे, 2 के टेबल में 3 बार, 2 के टेबल में 7 बार, बस। अब 7 और 22 का कर देंगे मल्टीप्लाई और अपॉन में 3, 3 से डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो और अच्छी बात है। ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी अगर आप चाहें। वैसे देखो, मैं फिर कई बार बोलता आया हूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जो बच्चा सिर्फ देखता जाएगा कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, वो एग्जाम हॉल के अंदर नहीं कर पाएगा खुद से। और जो बच्चा खुद से करके देख लेगा, मेहरबानी करके, मैंने आज स्टैटिस्टिक भी करवा दिया वापस से, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला वीडियो डला हुआ है कंप्लीट, पूरे फार्मूले के वीडियो डले हुए हैं, फार्मूले के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इतने ही वीडियो देख के कंप्लीट कर लो, बाकी नए में मत उलझो, आप आसानी से पास हो जाओगे। सुन लिया? मैंने रियल नंबर का वीडियो दे रखा है, मैंने पॉलिनोमियल का वीडियो दे रखा है, बहुत अच्छा डिटेल पढ़ा रखा है, लीनियर पेयर कल कंप्लीट करा के उसका वीडियो है। आप यहाँ आइए, आप पढ़िए, नो डाउट लाइव पढ़ाऊँ जब पढ़िए, लेकिन घर पे खुद से कर करके उन्हीं चीज़ों को 5 चैप्टर 6 चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। मैं चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ, देखिए चैप्टर नंबर 1 कर लीजिए, इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है। 1, 2 से और 3 से इजी कोई चैप्टर नहीं। 3 चैप्टर बड़ा लगे तो छोड़ दो। के बाद चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी अभी मैंने कराया नहीं है, अभी करा दूंगा, मतलब पहले तो पढ़ा रखा है। और उसके बाद 13 में स्टैटिस्टिक, यार कितना इजी है, 2 बार वीडियो डाल दिया मैंने इसके। उसके बाद अभी ये जो चैप्टर चल रहा है 11, उसके बाद एक वीडियो डाल रखा है 12 का, हो गए। इतने चैप्टर में तुम हंसते हंसते पास हो जाओगे, हंसते हंसते। बाकी के जो ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा रखे हैं उससे बाहर जाएंगे नहीं। और फिर भी लग रहा है तो हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आईएमपी पढ़ लो, फेल नहीं होगे मैथ्स में, अपने दम पे पास होगे। पर मैथ्स को कैसे पढ़ना है? खुद से करके देखना है। पहले देख लो ऐसा ऐसा हुआ, क्वेश्चन पढ़ो, फिर अपना लगाओ कि यार देखो पहले सर ने बोला था कि मैं फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा, वैल्यू पुट करके ऐसे ऐसे मैं कैंसिल कर रहा हूं और ये ऐसे आंसर आ रहा है। और अगर आप बैठे रहोगे, हिम्मत ही नहीं करोगे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। इतने चैप्टर को आज ही जाके प्लान कर लो, तो 24 को आपको 24 फरवरी के दिन आप बहुत सेफ जोन में खेलोगे। और बस बैठे देख लिए आ गए, तो 24 के दिन जब एग्जाम हॉल के अंदर आओगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा बाहर। हाँ, अगर खुद से नहीं करके देखोगे तो आप सोशल में लिख सकते हो, इंग्लिश में खुद से लिख सकते हो, चलो सुना है तो साइंस में आप लिख दोगे, जो सुना है आप मर्जी से आंसर की फ्रेमिंग कर दोगे। लेकिन मैथ्स में मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो पहले से ही डर रहे हैं मैथ्स से, तो मेहरबानी करके 5-7 चैप्टर पे कमांडिंग बना लें, अभी टाइम है। और जब जब छिट्टी ज़्यादा मिली है पेपर में, पेपर टफ आया है, अभी जिन जिन पेपरों का मैं देख रहा हूं, पुराने जो अभी तक जितने पेपर हो गए, 12th में हो गए, सीबीएसई में हो गए, पैटर्न थोड़ा बहुत डगमगा रहा है। कुछ भी एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, वो पूछ ही नहीं रहा है इंपॉर्टेंट, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, कुछ चैप्टर ऐसे कर लो कि कुछ भी आ जाए इसमें हम सेफ हैं, है ना। बात समझ आई? देखो मैं ऑनेस्टली बोलने वाला इंसान हूं, मैं ये आएगा 100% ऐसा कर लो। हाँ भैया, हम बोलते, हमारी मजबूरी है ऐसा बोलना, ठीक है, क्योंकि जो अच्छा नाश्ता गाता है पब्लिक उसी को पसंद करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी ईमानदार बन के भी बच्चों के बीच में प्रेजेंट हो। समझ आया ना? ठीक है, तो मैथ से हल्के में लेने वाला तैयार रहे अपना परिणाम भुगतने के लिए। ठीक है, इन सब्जेक्ट को आज ही जाके हाँ हाँ बोलो।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उनने पूछा रेडियस 10 है, रेडियस 21 है और सॉरी रेडियस 10 है, एंगल 90 डिग्री है शायद। रेडियस कितना है 10 और एंगल कितना बन रहा है, चेक करो एक बार। राइट एंगल लिखा है, क्या लिखा है, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब इन्होंने बोला है कि पहले तो आप माइनर सेगमेंट निकालो और मेजर सेक्टर निकालो। माइनर सेगमेंट चलो दोनों निकालते हैं। पहले समझिए, पहले समझे क्वेश्चन को। ये रेडियस दे दी 10, इधर भी रेडियस आ गई 10, ये कॉर्ड हो गई। मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये हो गया Y। अब आपको निकालना क्या है, सेगमेंट क्या बन रहा है आपका AYB, ये सेगमेंट है AYB। ओके, AYB में वीडियो देख लेगा, ये क्वेश्चन समझ ले फिर चले जाना है। AYB में पहले आपको निकालना पड़ेगा सेक्टर, क्या निकालना पड़ेगा, और सेक्टर में से ट्राइंगल को क्या कर देंगे अपन, माइनस। तो पहले मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकाल रहा हूं बच्चों, एरिया ऑफ, फार्मूला है थीटा अपॉन, थीटा है 90 और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखो, क्या बोला, और रेडियस है 10 इंटू 10। जैसे 10 इंटू 10 आ जाए, जब 10 इंटू 10 आ जाता है तो अपन यहां पे पॉइंट हटा के यहां नीचे क्या रख लेंगे, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो को मार लेंगे, फिर इधर 0 से 0 मरेगा, 9 4 जा 30, 4 को डिवाइड कर लें, 4 1 जा, 4 7 जा 28, 4 7 जा 3 बच गया, 3 पे 4 34, 4 8 जा फिर 32, 2 बच गया, पॉइंट लगा के 0, 4 5 जा 20, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये पूरा के पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर OAYB। अब इसमें से ट्राइंगल माइनस करेंगे तो सेगमेंट मिलेगा। ओके, वापस से देख लो, ये जो मारामारी वाला हिस्सा है मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखो, मेरे को 2 बार बताने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप 2 बार इसको खुद से करके देख लोगे तो ये बन जाएगा आपको, ठीक है। फिर से देखो, इन्होंने 10 रेडियस बोला, 10 रेडियस बोला, राइट एंगल बोला तो 90 डिग्री थीटा हो गया। उसके बाद हम क्या करने जाएंगे, सेगमेंट निकालना है AYB। तो हमने बोला पहले पूरा निकाल लेते हैं, फिर ट्राइंगल का एरिया निकाल के माइनस करेंगे। तो AYB एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 गिवन है, 360 पाई की वैल्यू 314 रख रहे हैं, रेडियस 10 इंटू 10। यहां पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा लेंगे, आसानी से कैंसल आउट हो जाएगी, 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब 0 से 0, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 4 जा, ये 4 से 4 7 जा 28, बच्चा 3, 3 पे 4 34, 4 8 जा 32, बच्चा 2, पॉइंट लगा के 4.45 जा 20। तो ये आंसर आया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, क्या निकालना है, ताकि इसमें से क्या करें हम, माइनस। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ
अब राइट एंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू, तो यहां पर 1/2 बेस भी कितना लेंगे 10, हाइट भी कितनी लेंगे 2 5 जा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करो ट्राइंगल, सेक्टर कितना लाए थे और ये कितना लाए 50, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया है ना। अब जब सेगमेंट आ गया, उन्होंने पूछा मेजर सेक्टर निकालो, क्या निकालो, तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए जो फार्मूला बनेगा मेजर सेक्टर है ना, मेजर सेक्टर ये 90 है, कितना है, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 360 माइनस 90, 360 माइनस, तो 270 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहां पे भी थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। हेलो, हाँ 11 वालों को अभी 4:45 से 4:45 पढ़ाऊंगा, है 4:45, हाँ है जी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ 2-5 मिनट रुक जाइए। देखिए थीटा हुआ 270, थीटा कितना गया 270 आ गया, कैसे आया 270 बताओ, 360 में से 90 ऐसा कब करेंगे जब मेजर पूछेगा, क्या पूछेगा मेजर सेक्टर पूछेगा तब, अपॉन में पाई की वैल्यू 3 पॉइंट, रेडियस इधर कितनी रहेगी 10 इंटू, तो यहां 100 रख के अपने को क्या करना है 0 से 0 ये वाला कैंसिल, 9 के टेबल में 3 बार 9 के टेबल में, और 4 से अभी डिवाइड किया था कितना आया था 5, तो 3 इंटू 78.5 का क्या कर लोगे अब 3 5 15 कैरी ओवर 1 24 25 कैरी ओवर 2 3 7 21 23 235.5। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4 था, कौन सा क्वेश्चन था 4। मैं स्पीड से क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, फिर हॉर्स वाला क्वेश्चन, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रूच वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घर से करना, ठीक है। हाँ रुक जाएंगे क्या 10-1 मिनट, है ना, कहीं जाना तो नहीं, नहीं उनको तो नहीं जाना, आराम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रेडियस 21 है, थीटा 60 डिग्री है, तो लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर है ना, और एरिया ऑफ सेगमेंट, रेडियस कितनी दे रही है लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बोलो बेटा, थीटा 60 दिया हुआ है, वैल्यू पुट की, देखो ये फार्मूला याद है, यहां पे वैल्यू रख दी। अब कैंसल आउट करने के लिए 0 से 0 6 6 जा, 7 3 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 3 से 3,
ये सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं लगाना, एरिया होता तो स्क्वायर लगती, ये लेंथ है तो स्क्वायर आ गया लेंथ ऑफ आर्क। अब उन्होंने क्वेश्चन सेकंड बोलते हैं, क्वेश्चन सेकंड बोल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा। थीटा दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22 अपॉन रेडियस 21 21, 7 3 जा 0 से 0, 6 के टेबल में, 6 के टेबल में, 2 के टेबल में, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 11 2 जा 22 और 1, अब ये एरिया है ना, तो ये सेंटीमीटर। इजी था, इजी था। बस अपने को पता होना चाहिए, है ना, अपने को पता होना चाहिए करते कैसे हैं। देखिए मैथ्स की क्लास बेटा हो गई है, सुबह 9:30 पे आना, अभी वीडियो देख। हाँ हाँ 231 आ गया। अब इनने बोला अपने को कि एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालो। क्या बोला? एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होता है सेक्टर माइनस ट्राइंगल, सेक्टर माइनस, तो सेक्टर तो आ गया 231, ट्राइंगल पता है क्या अपने को? नहीं। तो देखो यहां इतने से एरिया में अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के लाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल √3a² अपॉन 4 होता है, क्योंकि ये कौन सा एरिया है, कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल कैसे पता चला? 60 डिग्री एंगल हो तो कौन सा ट्राइंगल मानते हैं? इक्विलेटरल, क्योंकि रेडियस दी हुई है कहां पे? यहां देखो बनाए नहीं अपन ने, यहां पे जब रेडियस दी रहे और एक एंगल 60 दे तो बाकी के भी ये दो 21 और 21 साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, तो सारे एंगल बराबर है, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ओके, तो हम यहां पर रेडियस की जगह रखेंगे 21 का, और 21 का स्क्वायर होता है 441, ये आ गया एरिया। ओके, अब डायरेक्ट यहां पुट कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर लाई 231 माइनस 441 √3 अपॉन, ये आ गया आंसर। इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फिर अगर चाहते हो तो √3 की वैल्यू रखना, 4 से डिवाइड करना और माइनस करना, लेकिन बुक में इतना ही आंसर है, यहां छोड़ेंगे। ओके, हाँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है? √3a² अपॉन 4, ए की जगह कितना रखा? 21, 21 का स्क्वायर 44 √3 अपॉन 4। सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर कितना लाए अपन? 231 लाए, तो 231 माइनस ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है, इसलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैं आपको बता रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन है हॉर्स वाला, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कौन है? ये हॉर्स वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है? ओके, हॉर्स वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, पहले इन्होंने घोड़े को 15 मीटर की रस्सी से, सॉरी 10 मीटर की रस्सी से बांधा होगा। पहले 5 मीटर की रस्सी से, फिर 10 मीटर की रस्सी से। पंद्रह तो साइड है, 15 क्या है?
5 मीटर की रस्सी से घोड़े को बांधा है। देखो कितना फनी घोड़ा बना है। कंगा नहीं, घोड़ा है। थीटा यहां पे 90 रखेंगे। थीटा कितना रखेंगे? थीटा 90 इसलिए रखेंगे क्लास हाँ बोल देता हूं। लेके आओ सिमरन, समझ गया? घर जाके लेके आओ सिमरन को, क्लास का टाइम हो गया। हाँ चलो, अभी पहले 5 मीटर के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। काहे के लिए निकालेंगे? और फिर यहीं पर रस्सी की लंबाई कितनी कर देंगे? 10 मीटर। ये डायग्राम भले ही मेरे से बड़ा बन गया हो, लेकिन फील्ड वही है। थीटा अपॉन पाई आर। थीटा 90 रखेंगे, रेडियस 5 इंटू 0 से 0, 9 4 जा 36। ठीक है, 4 1 जा 4 7 जा 21। 0 लगा के पॉइंट लगेगा यहां पे, है ना? क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पे पॉइंट है। 4 8 जा 32, 4 5 जा 20।